ट्रम्प 2.0 इंडो पैसिफिक और साउथ चाइना सी पर अमेरिकी नीतियों को प्रभावित करेगा। जनवरी एसी अगले साल डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 70वें राष्ट्रपति के रूप में अपनी वापसी करने जा रहे हैं। उनके आने से दुनिया भर में हलचल मच गई है, खासकर उन देशों के लिए जो इंडो पैसिफिक और साउथ चाइना सी जैसे रणनीतिक क्षेत्रों से जुड़े हैं। ट्रंप के पहले कार्यकाल में इंडो पैसिफिक क्षेत्र हमेशा अमेरिकी नीतियों का केंद्र रहा था और उनके दूसरे कार्यकाल में भी यह क्षेत्र महत्वपूर्ण बनेगा। ट्रंप के पहले कार्यकाल में इंडो पैसिफिक की सुरक्षा पर जोर दिया गया था। इस क्षेत्र की रणनीतिक अहमियत 3 मुख्य कारणों से बढ़ी है। पहला, निर्माण केंद्रों का पूर्व की ओर स्थानांतरण, जिससे समुद्री रास्तों की सुरक्षा महत्वपूर्ण हो गई है। दूसरा, चीन, भारत और जापान जैसे देशों का उभरता सामरिक और आर्थिक प्रभाव। और तीसरा, चीन की आक्रामकता जो शी जिनपिंग के सत्ता में आने के बाद और बढ़ी। इन कारणों ने इस क्षेत्र को अमेरिका की विदेश नीति में अहम स्थान दिलवाया। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में द्विपक्षीय गठबंधन को प्राथमिकता दी थी, जैसे जापान, फिलीपींस, थाईलैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ। इस तरह की रणनीति से उन्होंने एक मजबूत सुरक्षा नेट तैयार किया। यही नीति उनके दूसरे कार्यकाल में भी जारी रह सकती है, खासकर साउथ चाइना सी और ताइवान जैसे क्षेत्रों में, जहां चीन की आक्रामकता लगातार बढ़ रही है। साउथ चाइना सी में चीन द्वारा कृत्रिम द्वीपों का निर्माण और उन पर सैन्य अड्डों का निर्माण क्षेत्रीय तनाव को बढ़ा रहा है। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में यह संभावना है कि वह चीन की इस आक्रामकता को चुनौती देंगे और अपनी रक्षा साझेदारियों को मजबूत करेंगे। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा में सुधार हो सकता है और अमेरिका, फिलीपींस जैसे देशों के बीच सुरक्षा समझौतों को और बढ़ावा मिल सकता है। ताइवान भी इंडो पैसिफिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ट्रंप के पहले कार्यकाल में ताइवान को अमेरिकी हथियारों की आपूर्ति बढ़ाई गई थी और उनकी दूसरी बार की सत्ता में आने पर यह स्थिति और बढ़ सकती है। ताइवान को असम्मित युद्ध क्षमता प्रदान करने के लिए अमेरिका ड्रोन, मिसाइल डिफेंस सिस्टम और नौसैनिक जहाज़ों की आपूर्ति बढ़ा सकता है। इसके अलावा ट्रंप के कार्यकाल में क्वाड ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और अमेरिका कम और बढ़ सकता है। ये संगठन चीन के प्रभाव को संतुलित करने के लिए काम करता है। 2025 में भारत में होने वाले क्वाड सम्मेलन में ट्रंप की उपस्थिति से ये और भी महत्वपूर्ण हो सकता है। संयुक्त नौसैनिक अभ्यास जैसे मालाबार अभ्यास से यह संकेत मिलता है कि क्वाड क्षेत्र में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। अंततः ट्रंप 2.0 के कार्यकाल में इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के खिलाफ प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है, जो क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ट्रंप का आक्रामक रुख चीन की आक्रामकता को काबू कर सकता है, लेकिन उनका मल्टीलेटरल रणनीति को नजरअंदाज करने का तरीका कुछ समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। ऐसे में क्वाड जैसे संगठन ट्रंप के लिए मददगार साबित हो सकते हैं।